राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के लाभ उठाएं। आज का जो किस्सा है वो बहुत ही अनोखा है। सबने ही सुना है कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इतना अटूट विश्वास जब ईश्वर पे हो जाए और उसकी भक्ति मिल जाए तो क्या ही कहनी। ईश्वर की भक्ति हर एक को नहीं मिलती। जब तक ईश्वर खुद ना चाहे कोई ईश्वर का नाम भी नहीं ले सकता। ईश्वर का अगर आप नाम ले पा रहे हैं, उसकी भक्ति में हैं, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझें। कर्मानंद जी भी ऐसे ही थे। बचपन से ही प्रभु की तरफ बहुत लगाव था। हर वक्त हरे कृष्ण बोलते रहते। प्रभु की भक्ति में पूरा मन रमा था उनका। उनको कुछ नहीं लेना दुनिया में क्या चल रहा है। बहुत ही सरल स्वभाव के, हर वक्त प्रभु की भक्ति। जैसे जैसे बड़े हुए, मन में और लगाव हो गया कि प्रभु से मिलना है, वृंदावन जाना है, वहीं रहना है। लेकिन घर के लोगों ने उन्हें जाने नहीं दिया। बोला कि तुम यहीं रहो, गृहस्थ बनाओ, अपने घर में रहो, जिम्मेदारी निभाओ, यहीं रहकर प्रभु का नाम लो। अब कहाँ मानने वाले, मन तो अड़ा है प्रभु में, लेकिन घर वालों की बात भी नहीं टाल पाए। कुछ समय और बीत गया। हर वक्त प्रभु की याद, हर वक्त उनसे मिलने का मन, वह खुद को रोक नहीं पाए। एक दिन वह रात के समय, जब घर के सब लोग सो रहे थे, अपना सामान उठाया, एक झोला, उसमें ठाकुर और एक छड़ी, घर से निकल गए। जहां भी रास्ते में रुकते, अपनी छड़ी को गाड़ते और उसके ऊपर अपना झोला लटकाते। मन में विचार करते कि अब मेरे ठाकुर जी सो रहे हैं, आराम करेंगे और मैं भी आराम करूंगा। जब वृंदावन पहुंचे, ठाकुर की नगरी, ठाकुर और कहीं मिले या ना मिले, वृंदावन में तो वो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब वृंदावन पहुंचे, वहां की वाइब्रेशन, वहां का माहौल जो था, उनको बहुत भा गया। हर मुख पे राधे राधे, हर मुख पे उनका वर्णन, उनकी बहुत सारी लीलाएं, मन बहुत खुश। जहां भी बैठे सन्यासियों का संग ले, भक्तों का संग ले, कीर्तन करें, प्रभु की महिमा गाएं। ऐसे ही वे अपना जीवन बिताने लगे। बस जब भी उनको आराम करना होता, अपनी छड़ी जहाँ बैठते वहीं गाड़ते और वहीं गोपाल जी का झोला टांगकर उनको झूला झुलाकर सुला देते। धीरे धीरे उम्र बीतती रही, वृद्धावस्था आती चली गई, लेकिन जीवन ऐसे ही बीता। जो किसी ने दिया खा लिया, नहीं तो भूखे ही सो गए, और जो मिला वो ठाकुर को भी भोग लगाया। ऐसे ही एक दिन वृंदावन के पास किसी गांव तक चले गए। वहां गए और पेड़ के नीचे ठंडी छांव में लेट गए, आराम करने लगे। छड़ी को गाड़ दिया और गोपाल जी को झलक दिया और खुद भी सो गए। सोते हुए पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई, अंधेरा होने को लगा। नींद खुली तो परेशान हो गए, बहुत देर हो गई आज तो। अब मैं कैसे वृंदावन तक पहुंचूंगा? अब तो मुझे सही से दिखता भी नहीं है। बस जल्दी जल्दी झोला उठाया और वृंदावन की ओर चल पड़े। जब वृंदावन पहुंच गए, काफी रात हो चुकी थी। देखते हैं कि छड़ी लाना तो भूल ही गया। अब छड़ी साथ में नहीं है तो मैं ठाकुर को कैसे सुनाऊंगा? अब ठाकुर नहीं सोएंगे तो मैं कैसे सोऊंगा? झोले में से ठाकुर को निकालते हैं और बोलते हैं, तूने क्यों याद नहीं दिलाया? मैं तो भूल गया, जल्दी में था। तुझे तो कम से कम याद रखना चाहिए था। मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी तो याददाश्त भी कमजोर हो गई। तू तो जवान था, तू कैसे भूल गया? गोपाल जी को खूब हक से डांटने लगे, उन पर चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे।
भी नहीं पता था वे क्या कर रहे हैं, लेकिन पूरे हक अधिकार से गोपाल जी को डांट लगा रहे थे। उधर श्री कृष्ण बैकुंठ में बैठे मुस्कुरा रहे थे। देखकर श्री राधा बोली, क्या बात है कान्हा, आज बहुत मुस्कुरा रहे हो? तो कान्हा ने हंसकर जवाब दिया, हाँ, आज डांट पड़ रही है मुझे। तो राधा बोली, कौन डांट रहा है प्रभु, आपको कौन ही डांट सकता है? अरे मेरा एक भक्त है और वो आज मुझे बहुत डांट रहा है, तो उसकी डांट से आप मुस्कुरा रहे हो? हाँ राधे, क्योंकि उसने मुझ पर अपना इतना हक अधिकार रखा है जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिय है। अपने भक्तों से मुझे अपना हक अधिकार ही चाहिए। सब मेरे पास आते हैं मंदिर में अपनी गुहार लेकर, अपनी इच्छाएं लेकर, कोई प्यार करने नहीं आता, कोई मुझसे मिलने नहीं आता, और ये मुझे पूरे हक से डांट रहा है, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो राधा ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? कुछ नहीं राधे, जाता हूँ इससे मिलने, आज मैं कर्मानंद जी के दर्शन करके आता हूँ। जब श्री कृष्ण कर्मानंद के सामने पहुंचे तो कर्मानंद उनको डांट रहे थे, उनके विग्रह पर चिल्ला रहे थे कि तूने क्यों नहीं ध्यान दिया, तूने क्यों नहीं देखा, मेरे से तो हो गई गलती, तुझे तो पता होना चाहिए था ना कि जब तक तू नहीं सोएगा तो मैं कैसे सोऊंगा। सामने नजर उठाई, श्री कृष्ण खुद सामने प्रभु खड़े हैं, मोर पंख लगा है, बहुत ही सुंदर छवि। देखकर कोई भाव नहीं उमड़ा, सिर्फ गुस्सा आया। यहाँ क्या करने आया है तू? तुझे थोड़ा बुलाया था मैंने, तुझे नहीं बुलाया था, तुझे तो बहुत काम होंगे, तू पहले ही देख लेता, तुझे पता तो था कि मेरी उम्र हो गई है, छड़ी को याद ही दिला देता तो मैं कम से कम तेरे को यहाँ सुला तो देता। अब मैं कैसे करूँगा, कैसे सुलाऊंगा तुझे, और तुझे आने की क्या जरूरत थी? श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, बोलते हैं कि मैं तेरी इस पूजा से, तेरे इस भाव से बहुत खुश हो गया हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस तू एक काम कर दे, छोटा सा काम है तेरे लिए, तो मुझे वो छड़ी ला कर दे दे। उस स्वामी से जो तीनों लोगों का स्वामी है, वो चाहे तो उसको कुछ भी दे सकते थे, वे उसकी पूजा पाठ से, उसकी सेवा से खुश थे, लेकिन कर्मानंद ने क्या मांगा? प्रभु बस वो छड़ी ला दो ताकि मैं उस पर आपको सुला पाऊं। गुस्सा करते करते ख्याल आ गया कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा ही ख्याल जैसा ख्याल अर्जुन को आया था जब वह युद्ध में लड़ रहा था और प्रभु ने उसको विराट रूप दिखाया था। तब श्री कृष्ण और अर्जुन की जो बात हो रही थी उसमें अर्जुन ने कहा था कि प्रभु मैं तो बचपन से ही आपके साथ खेलता रहा और आपको बड़े गलत तरीके से बुलाता रहा, हे कृष्ण, ओ कृष्ण कहता रहा, हे प्रभु की जगह ओ कान्हा, आपसे लड़ता भी था, आपके साथ खेलता भी था, मुझे तो ज्ञान ही नहीं था कि आप तीनों लोगों के स्वामी हो। ठीक ऐसा ही महसूस कर्मानंद जी को भी महसूस होने लगा। वे रो पड़े कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं आप पर चिल्ला पड़ा, मुझे आप पर गुस्सा आ गया, मुझे क्षमा करें। प्रभु तो अपने भक्तों पर निहाल होते हैं हमेशा, हम लोग ही करते नहीं हैं प्यार। कभी जाएंगे, कभी भगवान से मिलने जाते हैं, अगर मंदिर जाते हैं तो क्या भगवान से मिलने जा रहे हैं? जाएंगे तो अपनी कोई ना कोई प्रार्थना लेकर, कोई ना कोई स्वार्थ होगा कि प्रभु से मिलने जाएंगे, आज जल का लोटा चढ़ाना है, प्रभु से ये मांगना है, मेरे घर में ये दिक्कत है। हर अपनी प्रॉब्लम भगवान के पास लेकर हम चले जाते हैं। कभी क्या किसी के मन में भाव आता है कि आज भगवान से मिलने जाना है?
और जाकर करते क्या है, आंखें बंद कर कर प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग जाते हैं। कितनी ठंडक मिलती है सिर्फ एक मंदिर में जाकर। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान स्वयं विराजमान है। प्रभु अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं, ऐसी ऐसी बातें रोज ही हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आपका भाव बढ़े, आपका विश्वास बढ़े। करके देखिए, तीनों लोकों का स्वामी है, क्या ना कर देगा आपके लिए। आप पूरी उम्र लगा देंगे अपनी जिंदगी संवारने में, और वो उसकी अगर दया कृपा आप पर हो गई तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी संवर चुकी है। तो प्रभु से जुड़े रहिए, प्रभु पर अपनी आस्था बनाकर रखिए और प्रभु को घर लाकर सेवा जरूर कीजिए। सेवा कीजिए प्यार से, भाव से और बिना किसी स्वार्थ के, कि बस मेरे प्रभु मुझसे खुश रहें और उसको प्यार करते रहें, प्रभु का जाप करते रहें, प्रभु का नाम लेते रहें, प्रभु की सेवा में रहें। कभी भी एक पल के लिए भी ईश्वर को ना भुलाएं। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।